डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की रेस में हैं और कई भारतीय ट्रंप के चुनाव प्रचार पर नजरें गड़ रहे हैं। इससे पहले जब ट्रंप साल 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने भारत की कई नीतियों पर अपनी आपत्ति जताई थी। अब एक बार फिर जब वो चुनावी मैदान में हैं तो उन्होंने भारत पर निशाना साधा है। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं और इन दिनों चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। बीते हफ्ते ही मिशिगन की एक चुनावी रैली में ट्रंप ने चीन की बात कुछ इस तरह से की। अगर आप चीन में कुछ बनाना चाहते हैं तो वो चाहेंगे कि हम चीजें यहां बनाएं और वहां भेजें, फिर वो आप पर 250% टैरिफ लगाएंगे। हम ये नहीं चाहते। फिर आपको निमंत्रण मिलता है कि आइए अपना प्लांट लगाइए, फिर ये कंपनियां वहां जाती हैं। इसके बाद ट्रंप ने भारत का जिक्र करते हुए कहा कि हार्ले डेविडसन के साथ भारत ने भी यही किया। हार्ले डेविडसन 200% टैरिफ लगाए जाने के कारण अपनी बाइक वहां नहीं बेच पाई। हार्ले डेविडसन के मुखिया मुझसे व्हाइट हाउस में मिले थे, मैं बहुत निराश हुआ था। हार्ले डेविडसन दुनिया की जानी मानी बाइक कंपनी है। इस कंपनी की बाइक लाखों रुपयों में होती है और सुपर बाइक कहलाने वाली हार्ले डेविडसन रईसों के बीच काफी लोकप्रिय रहती है। साल 2018 में इस कंपनी ने भारत में 5 से 50 लाख रुपए तक की बाइक लॉन्च की थी। ट्रंप ने इसी के साथ कहा कि मैंने हार्ले डेविडसन कंपनी के मुखिया से पूछा कि भारत में आपका व्यापार कैसा चल रहा है। जवाब मिला कि अच्छा नहीं चल रहा। हम 200% टैरिफ क्यों दे रहे हैं? मैंने उनसे कहा कि अगर 200% टैरिफ लग रहा है तो आप वहां बाइक नहीं बेच पाएंगे। लेकिन भारत ने हार्ले डेविडसन को प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित किया था और कंपनी वहां गई भी। ये देश इस तरह से काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए भारत को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। मैं इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानता हूं कि हमने ऐसा होने दिया। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। वैसे सवाल ये उठता है कि क्या वाकई भारत 200% टैरिफ लगाता है? ट्रंप ने साल 2018 में कहा था कि भारत का इन बाइक्स पर 60 से 75% टैक्स लगाना गलत है। इसके बाद मोदी सरकार ने इसे घटाकर 50% कर दिया था। हालांकि ट्रंप ने इसके बाद भी कहा था कि अभी भी यह बहुत ज्यादा है। वैसे इकोनॉमिक टाइम्स ने 2018 की अपनी रिपोर्ट में बताया था कि दुनिया के कई देशों में हार्ले डेविडसन की बिक्री घट रही है और ऐसे में हार्ले डेविडसन को भारत की जरूरत है। रिपोर्ट बताती है कि जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब हार्ले डेविडसन का भारत में मार्केट शेयर घटा था। ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद फरवरी 2020 में भारत भी आए थे। तब गुजरात में उनके स्वागत में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बाद में पीएम मोदी जब अमेरिका गए थे तो भारतीय मूल के लोगों के बीच हुए कार्यक्रम में ट्रंप भी मौजूद रहे थे। इस कार्यक्रम को हाउडी मोदी नाम दिया गया था। हालांकि ट्रंप अपने मिजाज के हिसाब से भारत को लेकर अलग अलग मौकों पर बयान देते रहे हैं। नवंबर 2019 में ट्रंप ने प्रदूषण को लेकर भारत को निशाने पर लिया था। वहीं राष्ट्रपति बनने के फौरन बाद उन्होंने पाकिस्तान पर आतंकवाद को शह देने का आरोप लगाया था, जो कि भारत के रुख से मेल खाता है। गलवान में हिंसक झड़प के बाद भी ट्रंप ने मध्यस्थता की बात कही थी, जिसे भारत ने खारिज कर दिया था। बतौर राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की व्यवस्था में भी काफी बदलाव किए थे। उनके इस फैसले से सबसे ज्यादा भारतीय ही प्रभावित हुए थे। अब चुनाव में ट्रंप के सामने डेमोक्रेट्स की तरफ से कमला हैरिस का नाम आगे किया गया है। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। तमिलनाडु में उनके गांव में बड़े बड़े बैनर पोस्टर भी दिख रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की जंग भारतीयों के लिहाज से भी दिलचस्प होती दिख रही है। बाकी आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।